तो नमस्कार प्रिय साथियों, आज हम आ गए हैं मस्कनवा में मनकापुर रोड पे स्थित नेकी की दीवार पे आ गए हैं। और आज हम बताएंगे नेकी की दीवार के बारे में और मिलेंगे भैया जी से जिन्होंने नेकी की दीवार की स्थापना की है और किस उद्देश्य से भैया ने स्थापना की है और कब की है और इस नेकी की दीवार से कितने लोगों को लाभ मिला है। और इस सब के बारे में आपको हम भैया जी से मिलवाएंगे और भैया जी से रूबरू करवाएंगे। भैया जी बताएंगे कि उद्देश्य क्या है और भैया ने कब इसकी स्थापना की है। सारी जानकारी हम आपको वीडियो में देंगे, बने रहिए वीडियो में। अब मिलते हैं भैया जी से। भैया जी बैठे हुए हैं। तो दोस्तों नमस्कार, हम आ गए हैं भैया जी के पास। भैया जी बड़े हैं हमसे। भैया जी का परिचय मैं स्वयं नहीं दूंगा नाम से, भैया जी स्वयं बताएंगे, नाम मैं नहीं ले सकता हूँ। तो भैया जी अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम है विष्णु विवेक शुक्ला और हम पेशे से अधिवक्ता हैं और गोंडा में अपना विधि व्यवसाय विगत 2.5 वर्षों से कर रहे हैं। और आज बड़ा अच्छा लगा कि अश्विनी जी नेकी की दीवार की तरफ आकर्षित हुए और इनके मन में ये विचार आया कि इसकी स्थापना कैसे हुई, इसकी खोज की जाए, क्योंकि ये हमारे क्षेत्रवासियों के लिए बड़ा गौरव की बात है। ऐसा प्रश्न इनके मन में आए, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा अश्विनी जी को। नेकी की दीवार से संबंधित विषय वस्तु पे एक रिसर्च के रूप में इसका चयन किया, होना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। दोस्तों मैं करीबन 3-4 वर्षों से देख रहा हूँ भैया को। भैया ने जब से स्थापना की है 3-4 वर्षों से ज़्यादा ही हो गया होगा। तो भैया लगे हैं, तन मन धन से लगे हुए हैं नेकी की दीवार की रखाव करने के लिए और पूरे मन से भैया तन मन धन से कर रहे हैं। मैंने सोचा कि आज क्यों ना भैया का वीडियो बनाया जाए और उनसे पूछा जाए कि नेकी की दीवार का उद्देश्य क्या है और गोंडा में कब से भैया ने ये चालू किया। वैसे तो अन्य प्रदेशों में और ज़िले में बहुत सारी नेकी की दीवारें हैं, लेकिन गोंडा में ये पहला मुख्य केंद्र है मस्कनवा में, जहाँ पे भैया ने नेकी की दीवार की स्थापना की है। तो भैया से पूछते हैं कि कब से भैया ने स्थापना की है और उद्देश्य क्या है, कितने लोग को लाभ मिला है। तो भैया जी आपने इसकी स्थापना कब की, किस वर्ष में आपको ऐसा सोचने को मतलब मिला कि हाँ इसकी स्थापना करने की आवश्यकता है? कोई व्यक्ति सर्वप्रथम ये कहूँगा कि जब कोई व्यक्ति सामाजिक कार्य करता है तो ये प्रेरणा एकाएक नहीं आती, ये उसके पुश्तैनी चली हुई बात होती है। जैसे कोई बड़प्पन हुआ कि ये व्यक्ति बहुत बड़प्पन में है, बड़प्पन है, इसके अंदर बड़ा सकारात्मक होता है, सफल वर्कर है। तो ऐसे हमारे बाबा भी यहीं बिजली विभाग में मस्कनवा पावर हाउस में सदस्य थे। उनके धार्मिक कार्यों से, उनके सामाजिक कार्यों से मैं बचपन से ही बड़ा प्रभावित था। मैं बड़ा हुआ तो मेरे मन में भी था, जिसको एक श्लोक के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है और इसके वास्ते ये तन है, मन है और प्राण है। मन में था कि जीवन में कितना भी पैसा क्यों ना कमा लिया जाए, जीवन में कुछ अपने लिए तो सभी लोग कमाते हैं, लेकिन वही है कि नर सेवा नारायण सेवा, दूसरों के लिए परोपकार की भावना हमारे मन में शुरू से बनी हुई थी। मैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तो मदद में जब कक्षा 9 और 10 में था तभी से कर रहा हूँ, लेकिन एक होता है कि क्रियान्वयन की स्थिति नहीं आ रही थी, कोई मार्गदर्शन देने वाला हमको नहीं था। आज से 5 साल पहले की बात है, ठंडक का समय था, 29 से 28 दिसंबर गोंडा में हमारे नए डीएम साहब आए थे, आशीष निरंजन। उन्होंने सर्वप्रथम गोंडा में नेकी की दीवार की स्थापना महिला अस्पताल चौराहे पे की। मैं दूसरे दिन उसको पेपर में पढ़ता हूँ और हमारे मन में भी आया कि नेकी की दीवार की स्थापना हो जाए। बड़ा दिलचस्प किस्सा है ये। 20 रुपये में नेकी की दीवार की स्थापना हुई थी। उस समय की बात, उस समय की 5 वर्ष पहले हमारे जेब में पैसा नहीं था, मैं भी तरीके से। ये अलग बात है कि मेरी शिक्षा उत्कृष्ट हुई और मैं अच्छी जगह से पढ़ा, बीटेक किया। मैं फिर उसके बाद LLB किया, क्योंकि मुझे सामाजिक कार्य में ज़्यादा रुचि थी। तो लेकिन उस समय जिस दिन मुझे स्थापना करनी थी उस दिन मेरे जेब में 20 रुपये थे। फिर एक रात को हम लोग ठंडक में कौरा ताप रहे थे। हमारे आदरणीय गुरु जी महेश मिश्रा जी, जो प्राथमिक मॉडल विद्यालय में अध्यापक हैं, उनका बड़ा योगदान रहता था हमारे किसी भी कार्य में। वो हमको सदैव उत्साहित करते रहते थे, प्रेरणा देते रहते थे कि विवेक शुक्ला जो भी करोगे हम तुम्हारे साथ हैं। तो हमने कहा गुरु जी एक नेकी की दीवार के लिए गोंडा में मैं भी चाहता हूँ कि 1 जनवरी को यहाँ स्टार्ट हो जाए। चर्चा हो गई, 4-5 लोग बैठे थे, लेकिन यही है कि सब लोग राय देके तो चले गए, लेकिन कोई ये नहीं बताया कि इसको कैसे शुरू करेंगे। शुरू कैसे करना, सोचना अलग बात है,
क्रियान्वयन जिस दिन हो जाएगा उस दिन आप सदैव सफल रहेंगे। आई बात अश्विनी जी, मैं रात को गया और खाना पीना खा के रात को 2:30 बजे तक मुझे नींद नहीं आई। ये नेकी की दीवार तो चालू होगी भाई। हमारे नाम ना कोई ज़मीन है, ना कहीं कोई घर है, ना कहीं सड़क पे कोई देने वाला है। मेरे मन में आया, सुबह उठा, मैं तमाम अपने शुभचिंतकों से कहा, तो मेरे मन में ये नहीं था कि इस नेकी की दीवार को मुझे 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष चलाने हैं। मैं तो सिर्फ उस ठंडक के वित्त वर्षीय के लिए योजना बनाया था कि जनवरी फरवरी तक ही चलाना है। शुरुआत जब वो मेरे मन में आया। आपके मन में ये नहीं था कि हाँ चलाना है आगे? हाँ, ये मन में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हमारे पास तो संसाधन नहीं थे। तो 2 महीना के लिए मैंने किसी जिसका घर बड़ा है, मैंने कहा अपने दरवाजे पे दे दो, एक ऐसे पलाई लगा के, और गरीब दुखियों को कपड़ा इकट्ठा करके ठंडक का, और उनको मुहैया कराया जाएगा। तो तमाम जगहों से एक सकारात्मक रिजल्ट नहीं आया। फिर वो रात भी बीत गई। पता नहीं क्यों मुझे इस स्थान के बारे में याद आया जहाँ आप बैठे हैं। यहाँ से हमारा बहुत पुराना, जब से हम पैदा हुई तब से हमारा इस स्टेशन है, पावर हाउस स्टेशन, जहाँ से बिजली सबको प्रदान होती है। यहाँ से बड़ा लगाव था, क्योंकि मैंने पूर्व में भी बताया कि हमारे बाबा यहाँ नौकरी करते थे, हम लोग यहाँ सरकारी क्वार्टर में रहते थे। तो इस जगह के बारे में याद आया, मैं आया, और एक 2 साहित्य थे हमारे वालिद जी, हमारे आज भी विगत 5 वर्षों से हमारे अभिन्न साथी हैं। जात के तो बरेथा है, लेकिन मैं उनको बड़ा भाई स्वरूप मानता हूँ, और पूरी नेकी की दीवार की देख रेख हमारे अनुपस्थिति में, उपस्थिति में वही देख रेख करते हैं। और एक यादव जी हैं, यहीं गुरहु जोत के हैं। ये दोनों लोग आए और साफ़ सफाई शुरू की। पैसा वही मैंने फिर बताया कि 30 रुपये थे। 30 रुपये। फिर मैं गया महेश मिश्रा जी के पास और संजय लाला बिल्डिंग के पास। तो हमने कहा कि संजय जी, एक मुझे चद्दर चाहिए जो जिससे बक्सा बनता है, अगर वो चद्दर आप हमको दिलवा दीजिए, और जो भी पैसा होगा हम उसको 4-5 दिन में आपको व्यवस्था कर देंगे, क्योंकि आज मुझे नेकी की दीवार की स्थापना करनी है। जैसा कि आप अभी अपने चित्र में दिखाएंगे भी कि जैसे बक्सा बनता है, तो एक मैंने कहा कि मुझे 4x10 का एक चद्दर दिला दीजिए, और 2 उस पर एक पाइप लगा के स्टैंड खाली खड़ा कर दीजिए बस। संजय के मन में आया, संजय हमारे विश्वास के, संजय गए उसकी पूरी व्यवस्था कर। उस समय मैंने उनको कोई पैसा नहीं दिया। अब बात आई बैनर छपवाने। पुनः फिर मैं महेश मिश्रा जी के पास गया। महेश मिश्रा जी के लिए से हमको 250 रुपये दिए, और फिर मैं जाके मनकापुर से बैनर बनवा के लाया नेकी की दीवार का। उसी रात यहाँ आके उसकी स्थापना किया। पुनः 1 जनवरी से मिट्टी उट्टी डलवा के लोगों के सहयोग से, तमाम लोगों ने सहयोग किया। तो ये लगा कि तब भी ये विश्वास नहीं था कि उसको बहुत लंबा चलाना है। शुरू कर दिया, लोगों से एक कंबल मांगने लगा, क्योंकि ठंडक बहुत थी। लोगों का सहयोग मिलता गया। पहले वर्ष हमने करीब 300 से 350 कंबल वितरण किया। 300 लोगों को लगभग लाभ मिला है। लाभ मिला, और 3-4 चरण में, हर चरण में करीब 70-75, हर चरण में 70-75 लोगों का लाभ दिया मिला। लोग आश्चर्य इस बात के थे कि समाज में न लोगों के पास पैसे की कमी है और न दान वीरों की कमी है। पैसा सभी लोग देना चाहते हैं लोगों को सबसे। और मुझे भी अच्छा लगा, लोग मुझसे यही पूछे कि आप कैसे पात्र लोगों का चयन करते हैं। तो ये बात, चूँकि जैसे मैं जहाँ ये नेकी की दीवार स्थित है, ये मस्कनावा मनकापुर रोड पर, तो ये मस्कनावा बाजार और खपरीपारा ग्राम सभा है। मेरा कोई चुनावी महत्वाकांक्षा तो थी नहीं कि खाली एक ग्राम सभा के ही लोगों को कंबल दिया जाए या और भी ज़रूरत चीज़ की वस्तुएं उनको उपलब्ध कराई जाए। कोई पूरे ब्लॉक में या आसपास के ब्लॉक में मनकापुर बहुत कहीं से कोई भी आ जाए, कोई भी ऐसा जरूरतमंद हो, कोई भी जरूरतमंद हो, कोई भी बता दे। तो क्षेत्र में ईमानदार व्यक्तियों की कमी नहीं है, उनसे ही मैं कहता था। और जो वरिष्ठ हैं, सेवानिवृत्त लोग हैं, कोई प्रवक्ता हैं, कोई प्रोफेसर हैं, कोई बैंक के कर्मचारी हैं, कोई अध्यापक हैं, कि हमारे यहाँ बाबूजी कंबल वितरण होना है। अगर आपके गांव में 2-4 लोग ऐसे हैं जो गरीब, जरूरतमंद, गरीब का मतलब गरीब की श्रेणी कोई नहीं है, लेकिन ये माना गया है कि अमूमन एक ग्राम सभा में कम से कम 10 लोग एकदम जेन्युइन व्यक्ति हैं जिनको मिलना चाहिए। तो वो लोग नाम देते थे जिन पे हम भरोसा कर सकते हैं आँख बंद करके, और मैं कंबल दे देता था। लेकिन आज कोई मुझसे पूछे कि 5 साल में आप जितने लोगों को कंबल दिए आप उनको पहचानते हैं, तो मैं कहूँगा नहीं। जैसे आप अश्विनी जी, मैंने अश्विनी जी से कहा कि आप 5 लोग अपने ग्राम सभा के आसपास लोगों को लाइए और कंबल दे दीजिए। अब मैंने अश्विनी जी के बिहेव पे 5 लोगों को दिया। आप एक माध्यम बने, ये अलग बात है कि मैं करने वाला बना, लेकिन उन 5 लोगों को ना मैं पहचान सकता हूँ। हाँ, उनके दिए हुए आशीर्वाद से
सबको मिलेगा कि अश्विनी जी माध्यम बने, नेकी की दीवार माध्यम बनी, उसमें सहयोग करने वाले माध्यम। उसके बाद ऐसे कभी इसका मैंने राजनीतिकरण नहीं किया। तमाम अधिकारीगण जैसे हमारे तहसील में एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, इन्हीं लोगों को मैंने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाना शुरू किया। ये लोग तत्काल इस सामाजिक कार्य में हमको समय देते थे और इन्हीं के द्वारा उद्घाटन होता था। हर वर्ष 4 से 5 चरण में कंबल वितरण का कार्यक्रम प्रथम वर्ष शुरू हुआ। लोगों ने बड़ा सहयोग किया। इस क्षेत्र से सबसे बड़ी ऊर्जा जो थी, जो सबसे बड़ा हमको एक तरीके से सहयोग कह सकते हैं कि जो हम उनसे परिचित तो नहीं थे पूर्व में, लेकिन हमारे इस कार्य से उन लोगों की नज़र हम पे पड़ी और हम सब एक वो हमारा सहयोग करने लगे। जो यहाँ से पढ़ लिख के अच्छे पदों पर आज दिल्ली, मुंबई, हरियाणा बड़ी बड़ी कंपनियों में कार्यरत हैं, वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारी मदद करने लगे। उनके मनोबल से आज नेकी की दीवार अपने 6ठे वर्ष में परिवर्तित हुई है। आज नेकी की दीवार को मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, यहाँ आप देखेंगे यहाँ मेरा कोई नाम नहीं है। ये नेकी की दीवार कहीं विष्णु विवेक शुक्ला नहीं लिखा है। मेरे मन में शुरू से था कि मुझे नाम नहीं चाहिए कि मेरे नाम से लोग जाने, नेकी की दीवार से लोग जाने। मेरे मन में था जैसे अश्विनी जी आप कहीं जाइए, चाहे दर्शन करने जाइए, चाहे आप कहीं अच्छी जगह पर घूमने जाइए, अगर वहाँ पर आपको अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं तो आपका नज़रिया बदल जाता है कि यहाँ के लोग अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कहिए तो थोड़े सा धर्म के क्षेत्र से आपको जोड़ दें। बिल्कुल भैया। सीता मैया जब रावण के कैद में थी और हनुमान जी उनकी खोज करने के लिए निकले, तो हनुमान जी के मन में कभी नहीं आया होगा कि यहाँ राक्षसों के अलावा और कोई निवास करता होगा। जब वो आसमान में उड़ रहे थे, उनको आवाज़ आई अपने धर्म की कि कोई यहाँ ऐसा सत्संग सुन रहा है, कोई भजन सुन रहा है, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस राक्षसों की नगरी में ये कौन सा घर है, कोई मुझे बरगला तो नहीं रहा है, कोई मुझे ऐसा झूठ बोल के अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं कर रहा है। तब हनुमान जी उतरे और देखे कि विभीषण नाम के देवता तुल्य पुरुष भी यहाँ निवास करते हैं। तो कभी कभी होता है कि हो सकता है कि लोगों की नज़र में आता हो कि गोंडा जिला बड़ा पिछड़ा है, गोंडा जिला हो सकता है कि कहीं मन में आता हो कि ये जिला अच्छा नहीं है, पवनजोत ब्लॉक बड़ा पिछड़ा है, यहाँ के लोग कुछ करना नहीं चाहते, यहाँ के लोग स्वयं अपना पेट भरना चाहते हैं, सामाजिक कार्यों से कोई इनको मतलब नहीं है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि गोंडा मुख्यालय से आज भी कोई चले और जब वो छपिया ब्लॉक का ये बॉर्डर है जहाँ मस्कनवा मनकापुर रोड पर नेकी की दीवार स्थापित है, वो देखेगा उसकी नज़र तो पड़ेगी कि नेकी की दीवार बॉर्डर से स्टार्ट, उसके मन में कितनी भी दुर्भावना क्यों ना हो, लेकिन उसके मन में जरूर आएगा कि ये यहाँ अच्छे लोग निवास करते हैं, नहीं तो नेकी की दीवार ना होती, यहाँ कुछ और होता। या ऐसे तमाम सामाजिक संस्थाएं होनी चाहिए। मेरे मन में आए विगत 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीता, तमाम लोगों ने सहयोग किया, कारवां बढ़ता गया, तमाम लोग सहयोग पाए, बगनान से लेके मनकापुर तक के लोग, तमाम लोग जो भी कोई कह देता था। मैंने एक और नवाचार शुरू किया। मैंने सिर्फ यही नहीं कहा कि सिर्फ ठंडक में ही नेकी की दीवार की उपयोगिता हो, गर्मी में जलपाओं की व्यवस्था की जाती है, मतलब 12 मास हर 3-3 महीने का एक मैंने स्लॉट कर दिया है कि हर 3 महीने में कुछ ना कुछ कार्य होता रहे, कुछ ना कुछ होता रहे 3 महीने। और नेकी की दीवार का मुख्य उद्देश्य लोगों को हो सकता है लगता हो कि सिर्फ इसका उद्देश्य कंबल बांटना, इसका उद्देश्य कंबल बांटना नहीं है। एक समय तक कंबल वितरण किया गया, लेकिन अब इसका जो दूसरा फेज है कह सकते हैं, जो पाइपलाइन में है, जिसको मैं कार्य कर रहा हूँ, और आने वाले 1-2 महीने में उसका आपका पूरा आप जब आएंगे तो उसका रूप देखेंगे। हो सकता है नेकी की दीवार से जो मेरी इच्छा है कि हमारे समाज में करीब आने वाले 2 से 3 सालों में करीब 200 से 300 महिलाओं को रोजगार मिले नेकी की दीवार से। अब आप यह प्रश्न जरूर पूछ सकते हैं कि कैसे संभव है। यह कैसे संभव होगा भैया? संभव यह है कि मैंने कभी ये लोगों से नहीं कहा कि आप हमारे नेकी की दीवार पे कपड़ा टांग जाइए। आप अभी देखिएगा वीडियो में कि नेकी की दीवार पे एक पाइप टंगी हुई मिलेगी, आप देख सकते हैं सामने वीडियो में। अभी हम आपको इसमें कहीं नट बोल्ट नहीं है। मैं चाहता, जबकि कोई भी हो सकता है, जुआरी, शराबी के आम रोड है, सब खुला है, वो लोहा ले जाके बेच सकता था, लेकिन मैंने कहा कि समाज का कार्य है, समाज में कभी बंधन नहीं आना चाहिए, खुली छूट होनी चाहिए। अब आज 5 साल हो गए, यहाँ से कोई एक नेट बोल्ट तक लेके नहीं गया, और खुला है, जब चाहे तब इसको कोई उठा के ले जा सकता है। बिल्कुल, मैंने देखा वो खुला हुआ है। अब आप देखेंगे कि
5 वर्षों में कोई भी ठंडी, गर्मी, जाड़ा, बरसात एक भी दिन नहीं है कि यहाँ पर कपड़े टंगे हुए न मिले। वो विवेक शुक्ला को देख के कपड़े नहीं दे रहे हैं, वो नेकी की दीवार की भाव और भावना को देख के दे रहे हैं। अब मैं अभी 4-5 उदाहरण और बताऊंगा जो यहाँ के लोकल लोगों को, मैं रहूं या ना रहूं, मैं अचानक ऐसे आया कि इसकी साफ सफाई करनी है, घास की सफाई करनी है, कपड़ा व्यवस्थित करना है, तमाम ऐसे। अभी पिछले इसी ठंडक की बात है, हमारे बगल में प्रेमघर इंटर कॉलेज है, सब लोग जानते हैं, वहाँ सेवानिवृत्त हो चुके हैं चौरसिया मास्टर साहब। चौरसिया मास्टर साहब आए, स्कूटी इनकी यहीं खड़ी होती है, मैं यहाँ आया था साफ सफाई करने। उनके 3-4 ठंडक के बढ़िया कपड़े थे साफ सफाई किए हुए। मैं गुरुजी को नहीं पहचानता था, कपड़े क्योंकि मैं बैठा था तो कपड़े वो टांग के बैठने लगे, तो मैंने कहा बाबू जी अपना परिचय, तो जैसे नाम मैं सुना था तो मैंने उनका आशीर्वाद लिया और उनको बैठाया। तो उनके मन में ये नहीं आया था, उनको ये भी नहीं पता था कि मैं उसका संचालन करता हूँ, मैं इसका सूत्राधार या कर्णधार हूँ। उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं, उनको नहीं जानकारी, वो नेकी की दीवार को जानते थे। अब आपको मैं बताऊँ कि उस ठंडक में हमको 3-4 लोगों ने टोक भी रखा था कि हमको अगर यहाँ नेकी की दीवार पे जैकेट आएगा तो जरूर आएगा। और मैंने गुरु जी उसको देके जाते हैं, साफ सुथरा कपड़ा रहता। तत्काल मैंने 3 लोगों को बुला के उनको उपलब्ध कराया। ऐसे तमाम लोग, ऐसे मिल के एक वरिष्ठ अधिकारी थे, बभरान मिल से आए और यहाँ पर वो कार से उतरे, कपड़ा टांग के गए। ऐसे तमाम लोगों का आना जाना लगा रहता है और कभी कपड़े की कमी नहीं है। किस कारण कमी नहीं है? मतलब लोग मदद करते रहते हैं। लोगों का भी मन है कि समाज में अच्छे कार्य होने चाहिए, इसकी बहुत ज़रूरत है हम सबके बीच में। रात को मैंने रोक दिया था, आपने पूछा था कि कैसे यहाँ रोजगार मिलेगा। जी, जिस पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ। आपको मैंने बताया उसकी भूमिका के बारे में कि यहाँ कभी कपड़े की कमी नहीं हुई। जी, बिल्कुल, वो तो मैं भी देख कर रहता हूँ। ये जरूरी नहीं है कि सारे कपड़े 100 में 100% अच्छे हों। जी, लेकिन लोगों का भरोसा है, ये जो स्थान है ये लोगों के लिए पुण्य के लिए बनी हुई है, ये लोगों के अच्छे के लिए बनी हुई है। ये लोगों का भरोसा बन चुका है कि नेकी की दीवार पे कुछ भी हम रख देंगे तो वहाँ मदद होगी, वहाँ लोगों को सुपात्र व्यक्तियों तक पहुँचेगा। जी। इसी भाव से उनके मन में जो कुछ भी आता है, जूता भी रख जाते हैं, बर्तन भी रख जाते हैं। हमारा उद्देश्य ये था कि दैनिक उपयोग की चीजें जो भी हो, जरूरतमंद लोगों के लिए बर्तन सब रख जाए और जिनकी भी इच्छा हो जी, बिना रोक टोक के। मैं यहाँ आपको बता दूं कि मस्कनवा में आज की डेट में आसपास करीब 100 से 200 फुल्की के ठेले हैं। आप उनसे चर्चा करिए कि वो कहाँ से आए हैं, तो अपने क्षेत्र के नहीं है, वो संख्या कम है। वो लोग सब झांसी से आए हुए हैं। जी। यहाँ आसपास तमाम भट्टे हैं जिनके लेबर छत्तीसगढ़ से आते हैं, लखीमपुर से आते हैं। इतनी दूर दूर से यहाँ काम करने आते हैं। गरीबी ना होती तो काम करने के लिए ना आते। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं। ठंडक में वस्त्र टंगा रहता है और जब मैं आता हूँ, हमारे सामने कई लोग आए, जैकेट लेके गए, पैंट लेके गए, तो हमने कहा भैया बड़ी खुशी होती है जब कोई ले जाता है। तो पूछता हूँ भैया कहाँ से? तो एक लोग बोला बलिया से। तो मैंने कहा बलिया से भैया, यहाँ कहाँ? तो कहीं भैया यहाँ ठेला लगाता हूँ। तो बड़ी खुशी अच्छा कि ये देखिए कि स्वप्न था कि लोकल के लोग ही लाभ पाएं, लेकिन तमाम लोगों के मन में भरोसा, भट्टे वाले आते हैं, दूर दूर के लोग लाभ इससे पा रहे हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अपना स्वयं है, उनकी श्रीमती जी हैं जी, लोग उससे लाभान्वित होते हैं। वो मेरे सिर्फ विवेक शुक्ला के ही घर के कपड़े नहीं हैं, तमाम ऐसे अनगिनत हजारों हजार घरों के कपड़े आते हैं जिनके कपड़े लोग पहन के लाभान्वित हो रहे हैं। और अब बात आई रोजगार की भैया, कि उसमें 60% मान के चला जाए तो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि लोगों को जानकारी नहीं रहती है। कॉलर फटा हुआ है, बटन टूटी हुई है, कहीं फटा हुआ है, तो उसको अगर हम लोग गड्ढे में फेंक देंगे तो उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। जी। तो मेरे मन में आया कि उसका रिसाइकलिंग करना है। तो मैं एक स्वयं सहायता समूह बना के यहाँ से जो फटे पुराने, जैसे पुराने जमानों में घरे में हम सबकी भी माताएं बहनें झोला बनाती थी। बिल्कुल जी। पैंट फट जाता था, शर्ट पुराना हो जाता था, जीन्स वाली वगैरह जो फट जाती है, उसी के झोले हम लोगों के घरों में बनता था जी, जो कि आज की डेट में खत्म हो गया। जी बिल्कुल खत्म है भैया। उसी को मैं पूरा जीवित करना चाहता हूँ और मैं उन महिलाओं को कपड़े स्वयं जाके वहाँ घर पे बैठ के, हमें चाहते हैं कि शादीशुदा महिलाएं अगर वो महीने में हमारे प्रयास से 1000-1500 रुपये महीने कमा लेंगी एक महिला, जी, तो मैं समझूंगा कि मेरा जो उद्देश्य था, जो सेवा परमो धर्मों का हमारा लक्ष्य था, वो आज सफल हो रहा, उसको उद्देश्य को प्राप्त कर चुके हैं। और उसी में काम करना, जीवन में कुछ भी किया जाए, अगर उद्यमिता, हम अपना स्वयं तो पेट भर सकते हैं,
जी। लेकिन लोगों की मदद कैसे करेंगे? नौकरी तो हम आप दे नहीं सकते हैं, वो तो सरकार का काम है। बिल्कुल हम बिल्कुल लोगों के पास कोई बड़ी बड़ी कंपनियां तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है। बड़े बड़े डिग्री कॉलेज भी हो, इंटर कॉलेज भी हो, तो उसमें आप किसी शिक्षित व्यक्ति को भी तो रख सकते हैं। बिल्कुल। सिर्फ किसी अनपढ़ और जो बहुत हुनरवान है उसको तो आप रोजगार दे नहीं सकते हैं। बिल्कुल नहीं दे सकते, इसमें शिक्षित क्या होना है कि चाहिए। भले पढ़ा लिखा ना हो, हुनर अगर है, हुनरवान हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो, तो हम रोजगार दे सकते हैं। बिल्कुल भैया बिल्कुल। और रोजगार देने का काम जिस दिन नेकी की दीवार शुरू कर देगी, उससे अनेक लोग मदद के लिए भी आगे आएंगे। और उससे जो कपड़े जो हमने बताया कि 50 से 60% जो उपयोग में नहीं रहती है उसका सदुपयोग हो जाएगा। और मैं उन झोला जो महिलाएं बनाएंगी उनको तत्काल जो भी पैसा उचित होगा उसको तय किया जाएगा और फिर वो झोला बना देंगी, वहाँ से हम लोग उठवा लेंगे, फिर उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था कराएंगे। जी जी। फिर वो एक रिसाइकलिंग के तौर पे चलता रहेगा। आज जो मेरा उद्देश्य है कि आज नेकी की दीवार अगर देखा जाए तो गोंडा जिला प्रॉपर महिला अस्पताल चौराहे पे छोड़कर पूरे गोंडा जिले की बात कर रहा हूँ, 20 लाख के आसपास वोटर होंगे, उससे अधिक ही होंगे। जी जी। सिर्फ 2 ही की नेकी की दीवार है। एक डीएम साहब जी ने स्थापना किया था और एक मस्करमा में हम सबके सहयोग से स्थापना हुआ। जी इसका कारवां बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ना चाहिए भैया। एक नेकी की दीवार से ये संभव नहीं है कि समस्त छपिया ब्लॉक, बभनजोत ब्लॉक, मनिकापुर ब्लॉक के जरूरतमंदों की मदद हो सकती है। जब ऐसी नेकी की दीवार हर ग्राम सभा न्याय पंचायत स्तर पे खुलेगी तब जाके हम लोग सबकी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आगे उद्देश्य आपका भैया कहाँ है कि आगे कहाँ पे नेकी की दीवार की स्थापना की जा सकती है? पाइपलाइन में 2 स्थान का चयन किया गया है। अभी उस स्थान का नाम नहीं लेंगे, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो अक्टूबर या नवंबर फर्स्ट वीक में 2 नेकी की दीवार छपिया ब्लॉक में इस वर्ष और स्थापित की जाएगी। इस वर्ष? और प्लस उसके समानांतर, जी, क्योंकि किसी चीज को करने में कहा गया है कि कोई चीज शुरुआत करनी बड़ी बात नहीं होती है। जी। अगर उस पर तटस्थ रहा जाए, उस पर स्थिर रहा जाए, उस पर निरंतरता बनी रहे, जिसको आज मुझे कहने में तनिक संकोच नहीं है कि अब नेकी की दीवार में निरंतरता है, बिल्कुल है, स्थिरता है जी। लोगों का उस पर विश्वास है, लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं। हर कोई तीसरा से पूछा जाए, कहीं भी आप जाके किसी भी गांव पूछिए कि आप नेकी की दीवार को जानते हैं कि विष्णु विवेक शुक्ला को जानते हैं, तो सर्वप्रथम अगर कोई नाम आएगा तो भैया हम नेकी की दीवार को जानते हैं। आज मैं अपने उद्देश्य में सफल हो गया। मुझे अपने नाम की या उसमें सहयोग करने वाले नाम की यश की उतनी चिंता नहीं है। लोगों की मदद करने की आपकी बस इच्छा हमारी थी। इच्छा है किसी भी भावना से हो, कोई कार्य करेगा तो स्वयं उसके पीछे जो जड़ होता है लोग उस तक पहुंचते हैं। जी। आज नेकी की दीवार जिस तरीके से लोगों की विश्वसनीयता बढ़ रही है, लोगों का सहयोग बढ़ रहा है, कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं अपनी जेब से अगर किसी गरीब की मदद कर पाऊँ साल भर में, तो हो सकता है कि मैं 1 कंबल, 2 कंबल, हद से हद स्थित 3 कंबल से अधिक में मदद नहीं कर सकता। लेकिन आज सैकड़ों की संख्या में लोगों की मदद कर रहा हूँ। किसके बल पे? जन भागीदारी के बल पे। यहाँ से पढ़ी लिखी हुई ऊर्जा जो आज पलायन करके विदेशों में है, नौकरी कर रही है, यहाँ के स्थानीय पढ़े लिखे हुए बुजुर्ग लोग जिनका हमें मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, उनकी प्रेरणा से मैं ये कार्य कर रहा हूँ और वो हमको हर कदम पर हमारा साथ देने के लिए तत्पर है। मुझे खुशी है कि जिस अभाव में जब हमारे पास कुछ नहीं था, 20 रुपये लेके मैंने नेकी की दीवार की स्थापना किया, उस कहानी को मैं दोबारा नहीं कहना चाहूँगा। एक भावनात्मक लगाव भी है, लेकिन मन में शुरू से मेरे एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत आत्मविश्वास है कि जिस काम को मैं ठान लेता हूँ उस काम को पूर्ण करके ही छोड़ता हूँ। यही ईश्वर से कामना है कि ऐसे सामाजिक कार्य में, ऐसे राष्ट्रीयता के कार्य में, ऐसे भारत माता की सेवा करने के लिए जहाँ भी आवश्यकता पड़े वहाँ मैं खड़ा भी रहूँगा। और ऐसे तमाम सामाजिक कार्यों के लिए मैं मेरा पूरा परिवार, मेरा समाज में चाहूँगा कि सदैव खड़ा रहे और कार्य करता रहे। हम कभी कभी सोचते हैं कि वो व्यक्ति नहीं आया, सब लोग नहीं आए, पैसे दे, जो जैसा है किसी भी प्रकार से सहयोग करे। इस संसार में कोई बुरा नहीं है, सबके अपने अपने विचार हैं, सबकी अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं जी। कि हमारी प्राथमिकता पहले क्या है जी। हमें प्राथमिकता, अगर मैंने किसी को समय दिया तो मुझे उस समय पे खरा उतरना है। मेरी प्राथमिकता है कि मेरे लिए पहले
सामाजिक कार्य होना बहुत ज़रूरी है। किसी के मन में नहीं, पहले मेरे लिए मेरा परिवार एकदम सुरक्षित रहे, जब मेरे परिवार के बाल बच्चे पढ़ के नौकरी चाकरी पा जाएंगे, या हो सकता है उनके प्राथमिकता में ये हो कि जब मैं सेवानिवृत्त हो जाऊंगा तब मैं सामाजिक कार्य करूँगा। तो मैं तो कहता हूँ सब ठीक है, लेकिन कभी कभी ये जब मन में आ जाता है जब ईश्वर हमें 50,000 1 लाख रुपए महीना इनकम हो जाएगा तब मैं सामाजिक कार्य करूँगा, तो मैं तो इस पर शुरू से कटाक्ष करता हूँ कि हो सकता है तब ये संभव ना हो पाए, समय ना हो आपके पास, उस समय ना हो, आपकी इच्छा शक्ति कमजोर हो जाए। जब आप अभाव में सामाजिक कार्य करने की रुचि बना लेंगे और आप कदम आगे बढ़ा देंगे, तो जैसे आज एक की दीवार एक अपना अहम और विशेष स्थान इस क्षेत्र में स्थापित हो चुकी है, उसी प्रकार आप सब भी जब आप कार्य करना शुरू करेंगे अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने गांव में, तब उसी समय एक क्रांति आएगी और जैसे हमारा भारतवर्ष पहले की तरीके से था। अश्विनी जी आप आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आज की युवा पीढ़ी में कम से कम मन में तो आया कि हमारे क्षेत्र में जितनी सामाजिक गतिविधियाँ चल रही हैं उन पर मैं रिसर्च करूं और समाज तक पहुंचाऊं कि समाज में कर्मवीरों की, अच्छे व्यक्तियों की कमी नहीं है। आज आप उसी कड़ी में आप आए, नेकी की दीवार के बारे में आपके माध्यम से, आपके वीडियो के माध्यम से अनगिनत लोगों को हजारों हजार की संख्या में ये बात लोगों तक पहुंचेगी। जी भैया। पुनः मैं चाहूँगा कि इस बार नवंबर में ठंडक के सीजन में जहाँ और नेकी की दीवार की स्थापना होगी वहाँ मैं आपकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए आपको पहले से ही सूचित करूँगा और पुनः आपको कंबल वितरण कार्यक्रम में होगा, कंबल वितरण का कार्यक्रम जब शुरू होगा उसमें भी मैं आपको आमंत्रित करूँगा। आप आए, नेकी की दीवार के बारे में आपने चर्चा किया, उसके शुरुआत के बारे में आपने चर्चा किया। आज एक ऐसे एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका है, अनगिनत लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आपने इसके बारे में पूछा, इसके अगले आने वाले वर्षों में क्या कार्य योजना है, इसके बारे में आपने जानकारी लिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी, बहुत बहुत। प्रिय साथियों, मैंने आपको भैया से मिलवाया, बड़े भैया जी संस्थापक, जो कि नेकी की दीवार के संस्थापक हैं, और आपको सारी बातें बताई। नेकी की दीवार का उद्देश्य भी बताया भैया ने, और नेकी की दीवार से कैसे रोज़गार मिल सकता है, महिलाओं को कैसे रोज़गार मिलेगा नेकी की दीवार से, उसके बारे में भी चर्चा हुई, सारी चर्चा हुई। और ये भी चर्चा हुई कि यहाँ कैसे नेकी की दीवार को आगे लेकर जाना है, ज़रूरतमंदों को कैसे ज़रूरतें पूरी करनी है, ये सब सारी बातें हुई। तो दोस्तों, इसी के साथ अब आपसे विदा लेंगे और फिर मिलेंगे आपको अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। फेसबुक को फॉलो करिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।